जो चौथा संहिता कुमारखंड का प्रकरण चल रहा है। कुमार जी को सब देवताओं ने अपने अपने आयुध प्रदान किए। तारकासुर वध का अपना मनोरथ कहा। कार्तिकेय जी को साथ लेकर सभी देवता तारकासुर का वध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में कार्तिकेय जी का जो तुष्टा के द्वारा बहुत सुंदर विस्तृत नगर की रचना की, वहाँ विश्राम करते हैं। फिर नारद नाम के ब्राह्मण आते हैं, उनके अजमेघ यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। वहाँ से फिर सभी देवता मिलकर के तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। तारकासुर को ये पता चला कि मुझसे युद्ध करने के लिए देवता षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उसने सभी अपने दैत्य महावीर बलियों को एकत्रित किया और संगठित होकर के तारकासुर ने बीच मार्ग में ही देवताओं को घेर लिया। अब तो वहां भयंकर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में संपूर्ण देवता इंद्रादि, विष्णु जी, शंकर जी के गण और स्वामी कार्तिकेय के गण सभी विद्यमान हैं। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तारकासुर ने सभी को मार मार करके घायल कर दिया, मूर्छित कर दिया, सभी को अंग भंग कर दिया और देवताओं की सेना पलायन करने लगी, भागने लगी। अपनी सेना को भागते हुए देखकर इंद्र ने सबको डांटा, रोका और खुद ऐरावत पर सवार होकर तारकासुर से सीधे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। सेना उनके पीछे। जैसे ही इंद्र आधे तारकासुर के सम्मुख गए थे, तारकासुर ने अपनी तेज शक्ति इंद्र पर प्रहार की। इंद्र मूर्छित होकर के हाथी से नीचे गिर पड़े। फिर देवताओं में भगदड़ मच गई। थोड़ी देर में इंद्र को मूर्छा दूर हुई। फिर हाथी पर सवार हुए। उन्होंने वज्र का प्रहार तारकासुर के ऊपर किया, लेकिन तारकासुर ने अपने आयुधों से उस वज्र को भी छिन्न भिन्न कर दिया। इंद्र बड़ा दुखी हुआ। इंद्र के दुख को देख करके भगवान विष्णु ने मैदान में बागडोर अपने हाथ ली। विष्णु जी के गण तारकासुर से युद्ध करने लगे। तारकासुर ने विष्णु जी के सभी गणों को मार मार करके मूर्छित कर दिया। विष्णु जी के गण भागने लगे। विष्णु जी की सेना में भगदड़ मच गई। विष्णु जी ने सबको रोका। फिर विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर के तारकासुर के सम्मुख पहुंचे और युद्ध से युद्ध करने लगे। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रहार तारकासुर के ऊपर किया, लेकिन तारकासुर ने अपनी शक्ति से उस चक्र को भी छेद डाला। तारकासुर के पराक्रम को देखकर के सभी लोग दंग हैं, आश्चर्यचकित हैं कि संपूर्ण विश्व एक राक्षस से परास्त हो रहा है। क्यों? कि उसे तपस्या का बल था, पुण्यों का बल था, जो उसने तपस्या की, आशीर्वाद का बल था। पुण्यों का बल, आशीर्वाद का बल
सत्कर्मों का बल इतना महान होता है कि उसके सामने हर कोई ठहर नहीं सकता। अगर किसी के पास अधिक पुण्य है तो कोई भी देवता या कोई भूत प्रेत पिशाच कितना भी उपद्रव करे, कितना भी उसे सताए, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? कि उसके पास जब तक पुण्य है, धर्म है। ये भारत भूमि तपस्या की भूमि है। जिसने भी तपस्या की है उसी ने बल प्राप्त किया है, उसी ने अपना पराक्रम दिखाया है। विष्णु जी ने भी तप किया था, ब्रह्मा जी ने भी तप किया था, महारुद्र ने भी तप किया था। उस तप के प्रभाव से ही वो संसार की सृष्टि करते हैं, संसार का पालन करते हैं और संसार का विनाश भी कर देते हैं। लेकिन मानव समाज में, जन समाज में स्वार्थ इतना हावी हो गया है कि वो तप करना ही नहीं चाहता। तप का कोई एक प्रकार नहीं है। मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार का तप किया जा सकता है। बशर्ते कि अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए कोई कार्य न किया जाए, वह तप की श्रेणी में नहीं आता। इतना तप तारकासुर का। उनके साथ कश्यप और दिति का भी बल था, क्योंकि दिति की संतान थी तारकासुर। फिर विष्णु जी की मूर्छा दूर हुई, गरुड़ पर बैठे और तारकासुर से युद्ध करने लगे। अब तो विष्णु जी मंत्रों से युद्ध करने लगे और तारकासुर भी मंत्रों से युद्ध करने लगे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और बहुत समय व्यतीत हो गया। न कोई हार रहा है, न कोई जीत रहा है। सभी देवता बड़े दुखी हुए। उसी क्षण तारकासुर ने अपनी एक अमोघ शक्ति विष्णु जी के छाती में प्रहार किया। विष्णु जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनको गिरते हुए देखकर अब तो देवताओं में हाहाकार मच गया कि इस राक्षस से कोई जीत नहीं सकता, भाग चलो। जैसे ही भागते हुए चले, उधर ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम तारकासुर को युद्ध में नहीं जीत सकते। अगर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है तो शंभु सुत कार्तिकेय ही इसका वध कर सकते हैं। उन्होंने कार्तिकेय जी को तुमने सेना के पीछे छोड़ रखा है और आप सब युद्ध कर रहे हैं। ये आपसे युद्ध नहीं जीता जाएगा। विष्णु जी की मूर्छा दूर हुई। फिर विष्णु जी युद्ध करने लगे, लेकिन तारकासुर ने गदा का प्रहार किया। विष्णु जी मूर्छित होकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब तो नीचे गिरे हुए विष्णु जी के ऊपर पैर रखकर तारकासुर खड़ा है उनकी छाती पर और पैर से उनको कुचल रहा है। अब शब्द कह रहा है, हे धूर्त विष्णु, तू बहुत छलिया है, कपटी है। तूने छल से मेरे भाइयों का वध किया। मैं तुझे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरा वध ही करके रहूंगा। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, विष्णु तो तीन लोकों में भगवान के पद पर सुशोभित हैं, फिर वो नीचे पड़े हुए तारकासुर का पद का प्रहार और अपशब्द सुन रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। सूत जी ने कहा, देखो ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये वेद मत है। तारकासुर अपने अभिमान अहंकार में इतना डूब गया कि भगवान को अपने पैरों से रूंधने लगा, तो उसके तप का बल खंडित होने लग गया।
उसने जो तपस्या की थी, दूसरे का अपमान करने पर, दूसरे से द्रोह करने पर, दूसरे को अपशब्द कहने पर, दूसरे को व्यथित करने पर, उसके स्वयं के पुण्य तप नष्ट हो जाते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, देखिए उस पर कितना संतों में आपस में युद्ध हो रहा है। जो सबको संगठित करके चले, वेद का प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें, आपस में संग्राम कर रहे हैं। तात्पर्य है कि जो अपशब्द किसी को कहता है उसके पुण्य नष्ट होते हैं। ये सबको समझ लेना चाहिए और इस विचार से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब तारकासुर के तप के प्रभाव नष्ट होने लगे, पुण्य क्षीण होने लगा, विष्णु को अनाप शनाप गाली देने लगा, उसी क्षण इंद्र हाथी पर बैठकर आए और तारकासुर के प्रहार किया। अब तो विष्णु जी को छोड़ दिया, इंद्र से तारकासुर भिड़ गए। इंद्र में और तारकासुर में भयंकर संग्राम हुआ। तारकासुर ने अपने शक्ति के प्रहार से इंद्र को मूर्छित कर दिया। फिर इंद्र के ऊपर पैर रखकर उसे भी अनाप शनाप गाली देने लगा। फिर उसके पुण्य तप क्षीण होने लगे। इंद्र भी व्यथित हो गए तो वीरभद्र जो दक्ष के यज्ञ में पहुंचे, उन गण तारकासुर से युद्ध करने लगे। तारकासुर कोई साधारण वीर नहीं है। वीरभद्र भी हार गए तारकासुर से। वीरबाहु जो स्वामी कार्तिकेय के प्रधान सेनापति थे, उन्होंने युद्ध किया, वो भी हार गए। फिर आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम जिद ना करो, हट ना करो। अब तारकासुर के संपूर्ण तप पाप नष्ट हो चुके हैं। स्वामी कार्तिकेय को आगे भेजो। स्वामी कार्तिकेय नहीं है, पुत्र रूप में भगवान शिव ही तारकासुर का वध करने के लिए प्रकट हुए। तब सब इंद्र देवताओं ने विष्णु जी तारकासुर की स्तुति की और तारकासुर कार्तिकेय जी की स्तुति की। कार्तिकेय जी एक सुंदर विमान पर सवार होकर तारकासुर के सम्मुख आए। उनकी लंबाई अधिक नहीं थी, बालक रूप थे। तारकासुर ने अपने हथियार डाल दिए कि मैं इस बालक से युद्ध नहीं करूंगा। अरे कायर देवताओं, अरे पापियों, अरे नीचो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती ही? तुम एक वीर से युद्ध की बजाय एक बालक से युद्ध कराने की मंत्रणा दे रहे हो। तुम बहुत धूर्त हो, बहुत कपटी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर तारकासुर ने उस बालक से कहा, हे बालक, तो बहुत परम सुंदर है, तेरी वीरता को भी धन्यवाद है, क्योंकि तू मेरे सम्मुख युद्ध के लिए हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ। मैं तेरा वध नहीं करूंगा, मैं तेरे माता पिता को दुखी नहीं करूंगा, तू अपने घर जा। मैं तेरा वध नहीं करना चाहता, मैं बाल हत्या अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। स्वामी कार्तिकेय मंद मंद मुस्करा रहे हैं। उसी समय तारकासुर की परीक्षा के लिए आकाशवाणी होती है, तारकासुर, तेरे सामने जो खड़ा है तू उसे निरा बालक मत जान। यही शंभु पुत्र स्वामी कार्तिकेय है जो तेरे वध करने के लिए प्रकट हुआ है। ये कोई साधारण वीर नहीं है। तैने अपनी मृत्यु के लिए शिवपुत्र को चुना, आज वही शिवपुत्र तुझे
मृत्यु देने के लिए तेरे सामने साक्षात काल खड़ा है। अब तेरे ऊपर है, तुझे युद्ध करना है कि भागना है। आकाशवाणी को सुनकर तारकासुर ने कहा कि मैं सच्चा वीर हूं, मैं युद्ध से पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, चाहे भले ही मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए। मेरा सौभाग्य है कि मैं महादेव के पुत्र के हाथ से मारा जाऊंगा। मैं बड़ा पुण्यशाली हूं, बड़ा भाग्यशाली माना जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से युद्ध करूंगा, पर इस बालक को देखकर मुझे दया आती है। स्वामी कार्तिकेय ने अपना रौद्र रूप धारण किया। तब तारकासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। हजारों वर्ष स्वामी कार्तिकेय और तारकासुर में युद्ध होता रहा। देवता कार्तिकेय सुर को जब हारता देखते तो भगदड़ मच जाती। फिर आकाशवाणी होती कि देवताओं चिंता न करो, तारकासुर का वध ये स्वामी कार्तिकेय ही करेंगे। देवताओं को बिठे देखा तो स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और एक अमोघ शक्ति लेकर तारकासुर के छाती में प्रहार किया। उस प्रहार से तारकासुर नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलो स्वामी कार्तिकेय की। अब तो संपूर्ण विजय प्राप्त करके स्वामी कार्तिकेय अपने निवास स्थान को चले गए। देवता भी उनके साथ गए। वहां बहुत विजय महोत्सव मनाया गया। अनेकों प्रकार के संगीत बजने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी और 6 प्रकार के व्यंजन वहां पकने लगे। सब आनंद में डूब गए। उसी समय क्रौंच नाम का राजा स्वामी कार्तिकेय की सभा में आए। स्वामी कार्तिकेय जी सिंहासन पर विराजमान थे। क्रौंच राजा ने बहुत प्रकार से स्वामी कार्तिकेय की स्तुति की, पूजा की और हाथ जोड़कर दुखी मन से खड़े हो गए। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, क्या बात है, तुम मलिन क्यों हो? तब क्रौंच राजा ने कहा कि आप बड़े वीर बलवान हैं, आपकी समान इस जगत में कोई योद्धा नहीं। हे प्रभु, बाणासुर नाम का दैत्य मुझे बहुत तंग करता है, मेरा दुख दूर कीजिए। स्वामी कार्तिकेय ने वहीं से एक शक्ति प्रहार की और क्रौंच राजा को कहा कि अब तुम चिंता न करो, अपने नगर को जाओ, बाणासुर का वध हो चुका है। स्तुति करके प्रणाम करके क्रौंच राजा अपने नगर को गए तो वहां उन्होंने सब सही पाया, बड़े प्रसन्न हुए। वहां उन्होंने भगवान शिव के 3 लिंगेश्वर स्थापित किए जो महासिद्ध पीठ नाम से कहलाए। प्रज्ञेश्वर, प्रज्ञेश्वर, कार्तिकेश्वर और प्रणतेश्वर। फिर कुछ समय व्यतीत हुआ। वहां पाताल लोक से शेष जी के पुत्र मुकुंद स्वामी कार्तिकेय की सभा में पहुंचे। मुकुंद ने भगवान स्वामी कार्तिकेय की बहुत स्तुति की। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, हे शेष पुत्र मुकुंद, कहो तुम क्यों दुखी हो? तब मुकुंद ने कहा कि प्रभु, पाताल नगरी में एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य भयंकर उत्पात मचा रहा है। उसने हमारे सभी नागों को बहुत विचलित कर दिया है। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। फिर स्वामी कार्तिकेय जी ने वहां से एक अमोघ शक्ति छोड़ी और उस प्रलंबासुर का भी वध किया।
बोलो स्वामी कार्तिकेय की। आज के समय में श्री गणेश जी का बड़ा धूमधाम से उत्सव चल रहा है। गणेश स्थापना करा रखी है लोगों ने, और कितने दिन हैं गणेश जी की अभी विसर्जन में ये तो हमको नहीं पता, लेकिन आज से हम विचार हुआ कि गणेश जी के ऊपर भी चर्चा करें। जो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो हम उनके गुणगान सुनकर और गान करके उनकी पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे हमारी बुद्धि सुधरे, सत हो और हमारा कल्याण हो। तब भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर माता पार्वती के साथ विद्यमान है। एक दिन भोलेनाथ कहीं बाहर चले गए। माता पार्वती की दो सखियां थी, जय और विजया। उन सखियाओं ने माता से कहा कि हे मैया, हे स्वामिनी, ये जो द्वार पर गण बैठे रहते हैं वो सब है तो हमारे, लेकिन हमारी कोई बात नहीं मानता। ये सब शिव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, और तुम कोई शिव से कम थोड़ा ही हो। तुम भी जगत की मां हो, आधे प्रकृति हो, तुम्हारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। शिव जी के गढ़ से तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बोले नहीं, पार्वती ने कहा ऐसा नहीं है, मैं देखती हूं। शिव जी बाहर गए। माता भगवती ने शिव गणों को द्वार पर जो द्वारपाल थे उनसे कहा, देखो कोई आ नहीं पाए, मैं स्नान करने के लिए जाती हूं। मां पार्वती स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान भोलेनाथ का आना हो गया। द्वारपाल ने कहा कि अंदर जाने के लिए मां ने मना किया है। शंकर जी ने कहा मां ने मना किया है, मैं तो बाप हूं तुम्हारा, मुझे रोकोगे? भगवान से बंधन प्रवेश। माता पार्वती बड़ी जल्दी से अपने वस्त्र पहने और जय विजया की ओर देखने लगी। जय विजया ने कहा, देखो माता, हमने कहा ना, गण भले ही हमारे हैं लेकिन हमारी बात नहीं मानते, हमारी आज्ञा पालन नहीं करते, तुम्हारी भी आज्ञा का पालन नहीं होता। हे मैया, हमारी इच्छा है कि कुछ गण तो ऐसे हों जो हम लोगों की बात माने। शिव के गण तो शिव की बात मानते हैं, पार्वती के गण होंगे तो पार्वती की बात मानेंगे। पार्वती ने कहा तुमने बात तो सही की है, ठीक है। उन्होंने अपने शरीर से मल उतारा और उससे एक मूर्ति का आकार दिया, उसमें प्राण डाल दिए और वो बालक बनकर प्रकट हो गया। बड़ा सुंदर, पराक्रमी वीर। अनेक प्रकार के वस्त्र पहनाए, भोजन कराया और हाथ में एक लकड़ी का डंडा लाठी दे दी और कहा, आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा, मैं तुम्हारी माता पार्वती हूं। गणेश जी प्रसन्न हुए, कहा मैया कहो क्या क्या है। पार्वती ने कहा, सुनो, तुम द्वार पर रहना, मेरी आज्ञा है कोई भी अंदर प्रवेश न करे, चाहे कोई भी हो। बोले ठीक है मां। पार्वती जी जय विजया के साथ अंदर स्नान के लिए चली, भगवान से बाहर गई। थोड़ी देर में भगवान से वो अपने गणों के सहित कैलाश में जब आई तो द्वार पर पहुंचे, वहां एक बालक बैठा था। जाने लगे तो बालक ने डंडे से सबको रोक दिया। अब शंकर जी विचार करते हैं कि ये बालक बड़ा और दंड है,
हमारा ही घर और हम कोई घर में नहीं जाने देता। तो शंकर जी ने कहा देखो ये घर मेरा है, मैं यहां का स्वामी हूं, तुम मुझे अंदर जाने दो। उस बालक ने कहा कि मैं तुमको स्वामी नहीं मानता, मैं स्वामिनी अपनी मां को मानता हूं। मेरी मां की आज्ञा है कि कोई भी नहीं आए तो कोई भी नहीं जाएगा, आप जाइए, मुझसे बहस मत करिए, मैं तुम्हें हर हाल में जीते जी अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी की गण पास खड़े हैं, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। माता की बात न मानकर पत्नी की बात मानते। पत्नी ने कह दी कि अंदर कोई नहीं आए, बैठ जा, तो कोई अंदर आएगा नहीं। बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा दे तो पहुंचा देगा, मां को घर से निकाल दे तो घर से निकाल देगा। समय बदलता है, कोई उनकी गलती नहीं है। पहले माता के आज्ञाकारी, अब पत्नी के आज्ञाकारी लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। तो भगवान शिव विचार करते हैं कि बालक है, बड़ा हठी हो गया है, तो कुछ दूर जाकर बैठ गए और अपने गणों से कहा कि देखो इस बालक से समझाओ और इसको हटाओ, मुझे घर जाना है अंदर। कुछ दूर जाकर शंकर जी बैठ गए और अपने धुन में लग गए। शिवगण गए। शिवगण ने कहा कि देखो ये हमारा स्थान है, तुम यहां कहां से आ गए? अरे तो हमको अंदर जाने दो। गणेश जी ने कहा कि ध्यान रखना, अंदर पैर रख दिया तो पैर तोड़ दूंगा मैं। अब नंदी, भृंगी, श्रृंगी, वीरभद्र, अनेकों प्रकार के गण, करोड़ों सेनाएं उनके पीछे गण खड़े हैं और वो एक बालक हाथ में डंडा लिए खड़ा है। जो ही नंदी भृंगी ने अंदर प्रवेश करने की चेष्टा की जल हट से, तो गणेश जी को क्रोध हुआ, उनमें डंडा फटकारना शुरू कर दिया, खूब मारा। जितने गण आए सबको मारा, सबको घायल कर दिया। अब सब गण भागने लगे शिव जी के पास कि महादेव बचाओ बचाओ बचाओ, हमको तो बहुत मारा है। शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा अरे कम मखतो, तुम आज तक मैंने इसलिए पाला कि तुम कोई युद्ध न जीत सको, मेरी आज्ञा पालन न करो। अरे तुम सब नपुंसक हो, दोबारा जाओ और युद्ध करो, कोई चिंता न करो, अपना पूरा पराक्रम दिखाओ। अब तो फिर सभी गण बहुत क्रोध में भर कर गए, आर पार के मूड में गए। जाकर के कार्तिकेय को फिर गणेश जी को समझाया, लेकिन उन्होंने हट कर दी। भयंकर युद्ध फिर हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पृथ्वी भी कंपायमान हो गई और एक डंडे से गणेश जी ने सबको फेंक भगा दिया। फिर शंकर जी ने उनको डांटा फटकारा। गणों ने कहा प्रभु वो माता पार्वती का गण है, हम आप शंकर के गण हैं। शिव जी ने कहा यही तो रोना है मुझे कि मेरी पत्नी का गण जीत रहा है और पति का गण हार रहा है। अरे जीतना तो तुमको चाहिए। बताओ, कहो कि पत्नी कभी पति के सामने हट कर सकती है? ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है। जाओ जाकर के उनको युद्ध करो और भगाओ उनको। फिर शंकर जी में जोश वारा, फिर सब गए। उसी समय जय विजया ने बाहर आकर देखा तो गणेश जी बड़े उत्साह में खड़े हैं और वो सब तमाशा तो देख ही रही थी अंदर से कि खूब भयंकर युद्ध हो रहा है। आशीर्वाद माता पार्वती ने दे ही रखा। जय विजया ने कहा देखो तुम्हारी माता का आदेश आया है कि तुम डरना मत, हिम्मत मत हारना, कोई भी आए
आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, तुमको माता का पक्ष रखना है। बोला ठीक है, चिंता न करो, मेरे प्राण जब तक रहेंगे मैं तब तक युद्ध करता रहूंगा। ऐसा कह करके दोनों जय विजय चले गए। शंकर जी के गण पिटपिटा करके फिर वह पहुंचे। शंकर जी ने बहुत फिर डांटा फटकारा, भाई तुमने तो आज बहुत बेइज्जती करा दी। अब इस घटना को देखकर ऊपर से विष्णु जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, इंद्र आदि देवता सभी भगवान शिव के पास पहुंचे, क्योंकि वो सब कौतूहल देख रहे थे कि गणों की अच्छी तरह से धुनाई हो रही है। कहा कि प्रभु आप क्या ये लीला कर रहे हैं, वो आपका ही पुत्र है। ऐसी हट न करो। वहां नारद जी खड़े, और नारद जी का ये काम है। नारद जी ने कहा देवों के देव महादेव बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारे गण हार गए, तुम हार गए तो जगत में बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी। हिम्मत से डटे रहना और युद्ध करना, चाहे कुछ भी हो जाए। शंकर जी ने कहा नारद चिंता न करो, हम अवश्य हमारे गण जीतेंगे, हम भी जीतेंगे। न पार्वती जीतेगी न उसके गण जीतेंगे। कहकर चले गए। अब भगवान शिव ने कहा कि देखो भाई, हमारे गण तो हार रहे, पिट रहे हैं। विष्णु जी आए हैं, इंद्र आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी से कहा तुम बुजुर्ग हो और तुम कुछ ज्ञानी भी हो, जाओ उस पुत्र को डांटो फटकारो और मुझे अंदर भिजवाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चिंता न कर। उसी समय नारद जी कौतूहल बस अंदर अंत प्रवेश में प्रवेश कर गए और माता से कहा मैया आज तुम्हारी प्रतिष्ठा का विषय है, तुम हिम्मत मत हारना और अपने गण से कह दो कि वो हारे नहीं। अगर आज तुम्हारा गण हार गया तो जगत में माता की भी बहुत बेइज्जती होगी। तो माता हो उसकी, ये माता पिता का युद्ध है। अब देखते हैं इस युद्ध में क्या होगा। आज भी माता पिता के बीच में युद्ध होता रहता है, उस पर चर्चा हम इस प्रकरण के पूरा होने पर करेंगे कि उसका परिणाम क्या होता है, और इस गणेश का परिणाम क्या हुआ वो भी आप देखेंगे। ब्रह्मा जी कहे, जय विजया ने कह दिया देखो कोई बूढ़ा आए चाहे जवान बच्चा आए चाहे कोई भी आए, चाहे कोई भी आए, उसको अंदर प्रवेश मत कर देना और किसी की बातों में मत आना। बड़ी बड़ी चुपड़ी बातें आकर तुमको कहेंगे। गणेश जी ने कहा मैया चिंता न करो। जय विजय अंदर गई, उतने समय में ब्रह्मा जी आ गए कमंडल लेकर के। दाढ़ी तो थी ही हमारी जैसी, बड़ी थी, और उनकी पहुंचे। उनके साथ में करोड़ों करोड़ों गण भी थे ब्रह्मा जी की सेना। गणेश जी ने देखा, बोला अब के तो कोई वीर तो आया नहीं है पर बुजुर्ग आया है, चलो कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी पास पहुंचे और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने कहा डंडा दिखाकर देखो अंदर जाने की कोशिश मत करो, तुम बुजुर्ग हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, पहले बात करे रहो, वहीं से बात करो। ब्रह्मा जी ने कहा बड़े हठी हो तुम, ये हट छोड़ दो बेटा, और युद्ध कोई समाधान नहीं है। तुम तो बड़े विद्वान हो और वीर पुरुष भी हो, कहो वो तुम्हारे पिता हैं, क्या पिता से युद्ध करोगे? और वो उनके गण हैं, तुम उनको ही अंदर नहीं जाने देते। गणेश जी ने कहा देखो मुझसे बहस मत करो, अगर तुमको कुछ समझाना है तो मेरी मां को समझाओ, मां मेरी कहेगी वह मैं करूंगा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ब्रह्मा जी ने हठ पूर्वक फिर अंदर प्रवेश करना चाहा तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उन्होंने घुमा दिया।
दो चार डंडे फटकार दिए। अब तो गणों को गुस्सा आई ब्रह्मा जी के, उन्होंने युद्ध किया तो वो गण भी मारे पीटे। ब्रह्मा जी ने देखा यहां पार नहीं पड़ेगी, ब्रह्मा जी भाग गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुंचे, कहा चलो कल कहेंगे, समय भी हो गया। बोलो उमापति महादेव की, हर 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 हर।